नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। पानी के अंदर हथियार और संचार प्रणाली के लिए समझौता। पानी के नीचे के हथियारों के क्षेत्र में विविधता लाने के उद्देश्य से गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने बुधवार को कोलकाता में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हैदराबाद स्थित एएमएस मिशन क्रिटिकल अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समाधानों के डिजाइन और विकास में शामिल है। एएमएस की क्लाइंट सूची में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एरोस्पेस, रक्षा और होमलैंड सुरक्षा क्षेत्रों के लिए उपकरणों के उत्पादन में लगी अन्य कंपनियां शामिल हैं। अगला, स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम की खरीद को मंजूरी। भारतीय सेना में घातक पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम शामिल होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक सीसीएस ने स्वदेशी पिनाका सिस्टम की खरीद को मंजूरी दे दी है। पिनाका सिस्टम को दुनिया के प्रमुख मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स में से एक माना जाता है। वर्तमान में पिनाका सिस्टम सेना में शामिल हैं 4। सूत्रों के अनुसार इस मंजूरी के तहत नागपुर स्थित निजी क्षेत्र की कंपनी सोलर ग्रुप को 6,050 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, जबकि 4,000 करोड़ रुपए का एक और कॉन्ट्रैक्ट रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड को मिलेगा। ये दोनों कंपनियां क्षेत्रीय निषेध गोला बारूद और पिनाका एमकेआई विस्तारित रेंज गोला बारूद के 2 प्रकार बनाएंगी। ये अनुबंध भारतीय सेना की 10 पिनाका रेजिमेंट्स को समर्थन देंगे, जो पहले से ही मौजूद 3 रूसी मूल के स्मर्च और 5 ग्रैड रॉकेट रेजिमेंट्स के साथ सेना की तोपखाना क्षमता को मजबूत करेंगी। वर्तमान में 4 पिनाका रेजिमेंट्स सेना में शामिल की जा चुकी हैं। इनमें से कुछ चीन के साथ उत्तरी सीमा पर तैनात हैं, जबकि 6 अतिरिक्त रेजिमेंट्स को जल्द ही सक्रिय किया जाएगा। अगला, भारत के साथ सीमा पर असमान समझौतों को खत्म करने की मांग करेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को कहा कि वह भारत के साथ सीमा पर कुछ असमान समझौतों को खत्म करने की मांग करेगी। उसने कहा कि अगले महीने दोनों देशों के सीमा रक्षक बलों के महानिदेशकों की बैठक के दौरान यह मांग की जाएगी। गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि सेवानिवृत्त हैं, मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि भारत के साथ सीमा संबंधी सभी प्रकार के समझौतों पर चर्चा की जाएगी। अगला, पूरी दुनिया के लिए अमेरिका की मदद के दरवाजे बंद, भारत भी शामिल। अमेरिका दुनिया भर के करीब 180 देशों को किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद करता रहा है। यह आर्थिक मदद सैन्य सहायता से लेकर मानवीय मदद और इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड्स के तौर पे दी जाती रही है। साल 2022 में ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने आर्थिक मदद के तौर पर दुनिया भर के देशों में करीब 64,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर बांटे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सत्ता में आते ही दुनिया भर में की जाने वाली आर्थिक मदद को बंद करने की घोषणा की है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका सिर्फ इजराइल और मिस्र को पैसा देना जारी रखेगा। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप ने दुनिया भर की मदद पर रोक लगाकर सिर्फ इन 2 देशों की मदद की घोषणा क्यों की? हालांकि इजराइल के साथ अमेरिका के करीबी रिश्तों को समझा जा सकता है, लेकिन अमेरिका की मिस्र में से ऐसी क्या दोस्ती है? ये सवाल उठना लाजमी है। अगला, कोच्चि में एएसडब्ल्यू परियोजना के 7वें जहाज 529 मछलीपट्टनम का कील समारोह। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के 7वें जहाज BY 529 मछलीपट्टनम की
कील बिछाने का कार्य 29 जनवरी 2025 को दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल उपल कुंडू की उपस्थिति में किया जाएगा। समारोह में भारतीय नौसेना और CSL के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त लगभग सभी प्रमुख और सहायक उपकरण प्रणालियों के साथ ये जहाज भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल का उदाहरण है। दिसंबर 24 में छठे जहाज की कील बिछाने और सितंबर 24 में CSL में चौथे एवं पांचवें जहाज की लॉन्चिंग के तुरंत बाद यह मील का पत्थर भारतीय नौसेना की बढ़ती परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय शिपयार्ड के दृढ़ प्रयासों को प्रदर्शित करता है। अगला, इसरो का 100वां लॉन्च सफल। इसरो ने बुधवार सुबह 6:23 पर अपना 100वां मिशन लॉन्च किया। इसके तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में से GSLV F-15 के जरिए 2250 किलोग्राम की नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को भेजा गया। नेविगेशन उपग्रह NVS-2 नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन यानी नाविक श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। इस श्रृंखला में कुल 5 सैटेलाइट भेजी जानी है। इससे पहले NVS-01 जो दूसरी सीढ़ी का पहला सैटेलाइट था 29 मई 2023 को GSLV F-12 के जरिए लॉन्च किया गया था, जबकि NVS-02 NVS सीरीज का दूसरा सैटेलाइट है। इसे L1, L5 और S बैंड में नेविगेशन पेलोड के साथ C बैंड में रेंजिंग पेलोड भी लगाया गया है, जैसा कि इसकी पहली पीढ़ी की सैटेलाइट NVS-01 में था। अगला, हरियाणा में CISF स्थापित करेगी पहली महिला रिजर्व बटालियन। सुरक्षा बलों में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हरियाणा के नूंह में अपनी महिला रिजर्व बटालियन स्थापित करने के लिए तैयार है। मंगलवार को एक प्रेस बयान में यह कहा गया है। MHA ने 11 नवंबर 2024 को बटालियन के लिए 1025 पदों के सृजन को मंजूरी दी। हरियाणा ने परियोजना के लिए 50 एकड़ भूमि आवंटित की है, जिसे 24 जनवरी 2025 को इसकी स्थापना योजना के लिए MHA मंजूरी मिली। धन्यवाद।